एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो हम हाजिर हैं अपने नए व्लॉग के साथ। तो आज हम बना रहे हैं जी बिरयानी, चिकन बिरयानी, और साथ बनाएंगे जी, हम बना रहे हैं जी तय वाली बिरयानी। और हम साथ बना रहे हैं जी आलू की टिक्कियाँ। उसमें मैंने दाल भी, चना दाल जो होती है ना, वो ऐड कर दी है। मैंने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो ये तकरीबन जो है ना वो उबल चुके हैं, लेकिन चावल का पानी मैंने फ़िलहाल अभी वैसे ही रखा हुआ है पास में। कह रही है एक काम ख़त्म होगा तो तभी दूसरा शुरू करूँगी, वरना जो चावल होते हैं ना वो टूट जाते हैं। मेरे से तो अक्सर ही ऐसा हो जाता है। आप लोग तो शायद अच्छे से बना ही लेते होंगे। तो मैंने प्याज़ जो था ना वो उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो इसके साथ-साथ मैं आपको रेसिपी जो है ना वो सारी साथ-साथ डिटेल से बताती जाऊँगी। आज मैंने ये अहद की है जी कि मैंने आज पूरे व्लॉग में आपको अच्छे से सारी जो बिरयानी की रेसिपी है ना वो बतानी है। तो तकरीबन जो मेरा प्याज़ है ना फ्राई हो चुका है, तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। वो क्यूब की शक्ल में है, क्योंकि हम दो आपको पता ही है कैसे बना के रखते हैं। तो मैंने क्यूब ही इसमें ऐड कर दिया है पूरा। ये 2 क्यूब्स थे, क्योंकि मेरे पास चावल जो थे ना वो ज़्यादा थे आज। तो मुझे लग रहा है जी आज मसाला थोड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैंने टमाटर थोड़े डाले हैं, क्योंकि टमाटर हमारे ख़त्म हुए पड़े थे। और टमाटर अम्मी ने को लेने भेजा था, तो वो ना आज दुकान बंद थी। तो उसकी वजह से अम्मी जो थे वो लेट आए थे। अम्मी कह रहे थे इसमें ना दही थोड़ा ऐड कर लें और थोड़ी-सी इमली ऐड कर लेते हैं। अम्मी आ चुके थे, अम्मी लेके आए थे जी टमाटर। तो मैंने 3 से 4 टमाटर इसमें ऐड कर दिए थे जो बड़े साइज़ के थे। और उसके बाद मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें जो थी ना वो स्लाइस करके ना उनको भी ऐड कर दिया था। अब मैं कह रही थी इनको अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि ये जो है ना, काफ़ी दफ़ा होता है ऐसे, जब हम ना कहीं जाएँ ना तो जब बिरयानी वग़ैरह कुछ खाएँ ना, तो जब चिकन की बोटी को तोड़ते हैं ना तो अंदर से कच्ची होती है। तो ऐसा नहीं होगा, मैं इसको इतने अच्छे से फ्राई कर दूँगी ना, अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए और जो सारा मसाला है ना इसके अंदर तक जाए। और आपको पता है कि सारी जो बिरयानी की शान और जान होती है ना वो इसका मसाला ही होता है। तो बाकी किसी चीज़ पे इतनी एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके पास अच्छा मसाला है, बिरयानी अच्छी है, मतलब चिकन अच्छा गला हुआ है, पका हुआ है, और जो उसका मसाला है वो अच्छा है ना, तो आपकी बिरयानी की क्या बात है यार! मज़ा ही आ जाता है उसको खा के, क्या उसको बना के भी मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, इसमें मैंने नमक, काली मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया और क्या बिरयानी मसाला, मतलब तकरीबन सारे जो स्पाइसेस होते हैं ना, जो बिरयानी की जान होते हैं, वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये देखिए ये अब पक रही है। मैंने इसमें फूड कलर अभी ऐड नहीं किया, लेकिन इसमें मैंने थोड़ी-सी हल्दी ऐड की है, ताकि जो है ना वो रेड रेड ना हो, बल्कि थोड़ी-थोड़ी ना ऑरेंज शेड दें। तो ये ऐसा ही लुक दे रही थी। मुझे ये पसंद है, क्योंकि मुझे हल्दी का कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ना इसको डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कुछ लोग नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ। अब मैं इसको कह रही हूँ थोड़ा हिलाती हूँ, हिलाऊँ-जलाऊँ, ताकि ये हो ना इसके जो मतलब कि हड्डियाँ वग़ैरह वो अच्छे से गलें और पकें। और तब तक मैं अपनी कज़न को फ़ोन कर रही थी। मैंने कहा था आप लोग कब तक आएँगे? वो कह रहे थे हम लोग जी आएँगे तकरीबन वो कह रहे थे हम लोग आएँगे 3 के बजे तक। तो मैं कह रही थी ठीक है। उतनी देर में मेरी बहन कह रही थी मैं ना अपनी बेडरूम वग़ैरह सारा नीट कर लेती हूँ और झाड़ू वग़ैरह लगा लेती हूँ। वो ये सारे काम कर रही थी, वो बर्तन साथ-साथ धो रही थी। और क्योंकि गेस्ट आते हैं तो आपको पता है फिर बर्तन भी स्पेशल निकालने पड़ते हैं, हर एक चीज़ जो होती है वो नीट क्लीन होनी चाहिए। उस दिन हम लोग उनके घर गए थे तो इतना ज़्यादा मज़ा आया था, तो हम कह रहे थे कि दोबारा से ऐसे ही कुछ टाइम हो के हम लोग एन्जॉय करें और सब इकट्ठे हों। तो वो कह रहे थे ठीक है। तो मेरी बहन कह रही थी रात को ना उनको कॉल करेंगे और उनको कहेंगे हमारे घर आएँ और हम लोग ना उनके लिए खाना-शाना बनाएँगे। मैंने कहा ठीक है। वो कह रही थी आलू की टिक्कियाँ ना मैं बनाऊँगी और दही बड़े मँगवा लेंगे और ना ऐसे ही कुछ स्पेशल चीज़ें बनाएँगे। मैंने कहा अभी फ़िलहाल बिरयानी बनाएँगे और साथ दही बड़े होंगे और साथ ये चीज़ें सारी होंगी ना, तो इतना ही काफ़ी है। तो वो कह रही थी ठीक है। तो वो कह रही थी बस चाहत होनी चाहिए, खाने की तो कोई बात नहीं है। तो इतने में जी बातें करते-करते देखें जो मसाला है ना वो सारा रेडी हो चुका है। ये बिरयानी की जान और शान है। ये बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लग रहा था। मैं उसको कह रही थी ये रहने देते हैं, चावल वैसे ही बना लेते हैं और उन साथ नान मंगवा के और चिकन ऐसे ही खा लेंगे। आप बताना यार आपके भी लेग पीस ऐसे ही हो जाते हैं? मैं तो देखती हूँ वीडियोज़ वगैरह में, तो लेकिन वो पूरा ही लेग पीस होता है, लेकिन मेरे जो लेग पीस होते हैं ना, ये मेरे मतलब के चिकन के, ये जो मैंने हंडिया में बनाए हैं इसकी बात कर रही हूँ, कि इसके तो ये सारा जो ऊपर से होती है ना बोटियाँ वगैरह वो टूट जाती हैं और हड्डी सी बच जाती है। मेरे तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब मैं कभी चिकन बनाऊँ ना तो ऐसा होता है।
तो ये मेरी बहन जो है इसका मसाला रेडी कर रही थी टिक्कियों का, तो साथ-साथ वो भी दिखा रही थी। वो कह रही थी इस पे भी थोड़ा कैमरा मार दो, ये मेरी मेहनत भी नज़र आए। मैं कह रही थी ठीक है। तो उसने उसके ऊपर ना हरी मिर्च काट दी थी, अब वो प्याज़ डाल रही थी और इसमें भी उसने जो सारे मसाले थे ना वो डाल दिए थे, उसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। तो उसने इसको मैश करके ना कह रही थी टिक्कियाँ बना के फ्रिज में रखाती हूँ, तो मैं कह रही थी ठीक है। वो मेरा जो सारा मसाला था चिकन का वो रेडी हो चुका था। चावल जो है ना उसको बॉयल करूँगी ताकि मेरा जो सारा फ़ोकस होगा अब चावलों के ऊपर होगा, ताकि चावल जो है ना वो टूटे ना, ख़राब ना हो। और आपको पता है कि अगर चावल टूट जाए ना तो बिरयानी की सारी शान ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से अब मैं इसको अच्छे से बॉयल करूँगी। चावल तकरीबन मेरे बॉयल हो चुके हैं। अब हम लगाएँगे जी तह। तो मैंने इसके ऊपर धनिया और पुदीना लगाया है और व्हाइट के ऊपर ग्रीन। वाह, वाह, वाह! ये तो हमारे झंडे की लुक दे रहा है यार, 14 अगस्त भी आ रही है ना, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा-सा ना पाकिस्तान भी इसमें डाल देते हैं, पाकिस्तान का झंडा बना देते हैं। तो मेरी बहन कह रही थी नहीं, नहीं ऐसे ही रहने दो। तो इसमें फूड कलर मैंने थोड़ा-सा ही ऐड किया था। तो मैंने एक तह लगा ली है तकरीबन, तो मैं अब कह रही थी इसके ऊपर लगाएँगे जी चावल फिर से, तो इसके ऊपर एक और तह लगाएँगे। तो उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा-सा फूड कलर डालेंगे, तो उतनी देर में ना वो गेस्ट भी आ गए हैं नीचे, वो बैठे हैं। तो मैं अपनी बहन को कह रही थी मैं दम लगा के आ रही हूँ, आप ना इनको पानी-शानी पिलाओ। तो वो कह रही थी ठीक है। तो वो कह रही थी आपकी शादी की मूवी देखते हैं, मैंने कहा वो तो नहीं है, वो मेरे ससुराल में पड़ी हुई है ना उधर मेरे घर में, तो इस वजह से। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी फूड कलर। तो ये देखें ये ऑरेंज कलर है, क्योंकि ये कलर आपको पता है कि बिरयानी की शान को बढ़ा देता है। और अब इसके ऊपर मैंने एक और तह जो थी ना वो लगा दी थी। पहले मैंने चिकन का जो मसाला वगैरह था ना वो ऐड कर दिया था। तो मैं कह रही थी अब 3 से 4 मतलब कि तह हो गई हैं इस चावलों की, लेकिन मेरी बहन कह रही थी इतने काफ़ी हैं, बाकी जो बच गए हैं ना उसको रहने दो, ये ना हो कि फिर उसमें ना स्पाइसेस कम हो जाएँ और ये ना हो कि मसाला कम हो जाए। मैं कह रही थी अब जो भी होगा ना देखा जाएगा। तो मैंने सारा कुछ ऐड कर दिया था। मैंने कहा ये बॉइल्ड राइस पड़े रहेंगे, ये तो फिर ज़ाया ही हो जाएँगे ना, तो इसको ऐड कर देते हैं, कोई बात नहीं। बाकी जितना मसाला रह गया था ना मैंने उसको भी सारे को समेट-समूट के उसके ऊपर लगा दिया था। मैं कह रही थी ऐसा बनेगा ना तो फिर खाया जाएगा, वरना ये पड़े रहेंगे तो फिर कोई भी नहीं खाएगा। आपको पता है अगर बिरयानी एक साइड पे पड़ी हो, एक साइड पे बॉइल्ड राइस पड़े हों तो कौन भला खाएगा यार बॉइल्ड राइस? ये भी तो है ना। ये सारी बिरयानी को ही खाएँगे, सबको आपको पता ही है कि सबको पसंद होती है। किसी को ना भी पसंद हो तो वो उसकी शक्ल देख के ही बंदा कह देता है यार मुझे 1 प्लेट देना, मुझे चेक करा दो 1 चम्मच। तो बस यही है। ये है जी फाइनल लुक मेरी बिरयानी की। अब हम इसको लगाते हैं जी इसका थोड़ा-सा प्याज़। ये प्याज़ ना इसमें थोड़ा आए ना इसका क्रंच, तो वो मज़ा आता है। तो इसके ऊपर फिर से मैंने चावल लगा दिए थे और मैंने ऊपर ना फूड कलर लगा दिया था। मैंने दम लगाया था तकरीबन 10-15 मिनट ही दम लगाया था। अब मैंने दम को ओपन किया है और अब मैं इसको मिक्स करके आपको दिखा रही हूँ जी। ये है जी मेरी बिरयानी की फाइनल लुक। आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे पता है कि मैं इतने ज़्यादा क्या कहते हैं कि फ़नी या मैं ड्रामा क्वीन नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकती। मेरे पास सिंपल घर में जो मैं काम करती हूँ, वही मैं वीडियो में भी दिखाती हूँ और वही मैं शो करवाती हूँ। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी में ये शूट करना व्लॉग को और ये सारा साथ-साथ काम करना, ये बहुत ही मुश्किल है। ये जो लोग अब कर रहे हैं ना, ये सिर्फ़ उनको ही पता है। तो आप लोग हौसला अफ़ज़ाई किया करें, एक लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। इससे ना बंदे का हौसला बढ़ जाता है। आपका कुछ भी नहीं जाता, बस आप ना दूसरों का हौसला बढ़ा देते हैं। तो बंदे बंदे के अंदर ना एक और चाहत पैदा हो जाती है। बंदा कहता है जी उस मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे लाइक्स आ रहे हैं, तो मेरा दिल कर रहा है जी मैं बंदा मोटिवेट हो जाता है ना इंसान। और वो क्या कहते हैं कि अगले दिन के लिए फिर से तैयार होता है। वो कहता है आज मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे आपकी हिम्मत बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं बढ़ाते। तो कोई बात नहीं इसमें भी। तो अब हम जी गेस्ट के साथ बैठ के खाना-शाना खाएँगे और एन्जॉय करेंगे और साथ में ना हम लोगों ने देखी थी जी इंडियन मूवी लगाई थी। क्या बोलते हैं उसको धमाल, तो वो हमने देखी थी। तो मेरी बहन कह रही थी टिक्कियों का तो याद ही भूल गए, तो मैं कह रही थी अब वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो इतनी देर में वो आ गई थी छत पे, उसने टिक्कियाँ वगैरह फ्राई की थी और साथ में ये जो एंड पे वीडियो थी ना ये वो बना रही थी। मैं कह रही थी अब मैं तो नहीं बनाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वो कह रही थी अब मैं फ्राई करती हूँ इनको। तो उतनी देर में मेरे भाई के दोस्त भी आए थे घर में, तो वो कह रहा था इनको भी बिरयानी दो, तो ठीक है मैंने कहा चलें जिसकी किस्मत में होते हैं ना जो वो उसको मिल ही जाता है, ये तो है। तो इंसान मतलब कि जब आप लोग
ऐसे कोई चीज़ बनाते हैं ना तो आपके घर में मेहमान आपने कुछ इनवाइट किए और कुछ बिना इनवाइट किए ही लोग आ जाएँ, तो इसमें भी बड़ी बरकत होती है। आपकी चीज़ में बरकत ही बरकत होती है। तो ये भी खुदा की शायद कोई मर्ज़ी होती है कि आपके घर में खाना बना हो और उसमें 2-4 बंदे और ऐड हो जाएँ, तो इसमें भी बड़ी बरकत होती है यार। तो ऐसा ना किया करें, अगर आपके घर में कोई आता है तो उसको भी पेश किया करें। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो डर जाते हैं, यार हमने तो इसके लिए खाना बनाया ये लेकिन ये भी आ गए, तो ऐसा भी होता है घरों में। लेकिन ऐसा ना किया करें, दिल छोटा ना किया करें। जो हो सकता है, जैसा हो सकता है, जो बना है आप दूसरे बंदे को पेश करें। इससे तो आपका घराना पहचाना जाता है, आप पहचाने जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो अब वो टिक्कियाँ जो हैं वो फ्राई हो रही हैं, उसने अंडा लगाया है इसको। कुछ लोग ना बेसन लगा के भी फ्राई करते हैं, लेकिन हमें नहीं ऐसी टिक्कियाँ पसंद। हम लोग ना सिंपल सी बस अंडा लगा के ना इसको फेंट के अंडे को तो वही लगा के इसको फ्राई कर लेते हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जी, टिक्कियों को पलट रही है वो। तो ये हम लोगों ने तवे पे बनाई थी, पैन में नहीं बनाई। अभी गैस जो थी ना वो बंद होने वाली थी, तो मैं कह रही थी इसको जल्दी कर लो, ये ना हो कि ये काम आधा ही रह जाए। तो वो कह रही थी नहीं मैं इसको साइड पे करती जा रही हूँ, बस एक-एक मैं इसको अंदर फ्राई करके बाकी साइड पे रखती जाऊँगी। और ये सारी मतलब कि गोल्डन ब्राउन सी होती जाएँगी तो ये अच्छा कलर आ जाएगा। तो मैं कह रही थी ठीक है, आप ऐसा कर लो जैसे आपको ईज़ी लग रहा है। तो वो बनाती जा रही थी और मैं उसकी वीडियो बनाती जा रही थी। तो जो गेस्ट थे वो भी नीचे बैठे हुए हैं। उनको भी पता ही है व्लॉग बनाती है, तो वो भी फिर मुझे सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आप बना लो, हम लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने टीवी लगा दिया था उनको, तो वो देख रहे थे धमाल मूवी और हम लोग इतना हँसे थे, आपको पता ही है जिन लोगों ने धमाल देखी हुई है ना उनको तो पता ही है कि ये इतनी फ़नी मूवी है ना, जिसको नहीं भी हँसी आती उसको भी आ जाती है। तो हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया था। तो ऐसे ही टाइम अपने लिए भी निकाला करें आप लोग। ये कि घरों में ना रहा करें, एक-दूसरे की तरफ जाया करें, ऐसे ही तो चाहतें बढ़ती हैं, इंसान एक-दूसरे के लिए अपनी चाहत दिखाता है, फिर वो भी दूसरे भी आपके लिए चाहत दिखाते हैं। एक-दूसरे के घर जाया करें, आया करें, लेकिन अब ये रस्में-रिवाज ना ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि इंसान अपने कामों में इतना ज़्यादा मसरूफ़ हो गया है ना, उसके पास टाइम ही नहीं है किसी के घर जाने के लिए, किसी का हाल पूछने के लिए, किसी के पास बैठने के लिए। अगर कुछ है ना अब इंसानों में तो वो हसद है और जलन है। ये तो कूट-कूट के भरी हुई है ना लोगों में। तो बस इन चीज़ों से बाहर निकलें और दूसरों को देख के खुश हुआ करें और खुद भी खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश किया करें और इसी का नाम ज़िंदगी है। अगर आप दूसरों को थोड़ी-सी खुशी देते हैं तो इसके बदले में आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमेशा ऐसा ही किया करें। इन्होंने नेल जो थे ना वो आर्ट किए थे, ये मुझे दिखा रहे थे। अब हम देंगे जी अपने मेहमानों को टाइम और हम चाहते हैं इजाज़त, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफ़िज़।